सई नील को बताती है कि मुझे अपने पापा से मिलने का बहुत मन करता है, मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। तो नील भी कहता है मेरी लाइफ भी स्टार बन गई है, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो सई पूछती है क्यों? भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करता ना। सई पूछती है क्यों फूकी अंकल? क्योंकि स्टार के साथ रहने के लिए हमें खुद स्टार बनना पड़ता है। अगर एक बार हम स्टार बन गए तो फिर हम वापस नहीं आ सकते यहाँ पर। अगर मैं चला गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? वो मुझे मिस करेंगे ना। आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो सही बताती है दादी है, एक छोटा भाई है, 2 बुआ हैं। तो नील कहता है अगर आप स्टार बन गए तो आपकी दादी, माँ, भाई, बुआ सब आपको मिस करेंगे ना। वो आपको मिस करके रोएं, ये आपको अच्छा लगेगा? इसे कहता आप अपने फूकी अंकल से एक प्रॉमिस करोगे? तो सही हाँ में गर्दन हिलाती है। तो नील कहता है आप प्रॉमिस करो जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, आप घर से बाहर अकेले कहीं नहीं जाओगे। भी आपको अपने डैडी की याद आए तो स्टार को देख के स्माइल करना, उन्हें अच्छा लगेगा। फिर सही नील से पिंकी प्रॉमिस करती है। तभी डॉक्टर सुरभा से नील के ऑफिस में आते हैं। तो नील सही से कहता है कि आप बैठिए, मैं ज़रा कुछ काम करके आता हूँ। फिर नर्स से सही की देखने के लिए कह के वो डॉक्टर सुरवासे के साथ चला जाता है। तभी सही सभी वहाँ आ जाती है और सही को पुकारती है। तो सही आवाज़ दे के उसे नील के रूम में बुला लेती है। सही सभी से कहती है कि मैंने फूकी अंकल से प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं बिगर नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नील की बात सुन के डॉक्टर सुरवास से नील को डांटते हैं कि तुम अपना काम करो, पुलिस का अपना काम बनने दो, इन चक्करों में तुम ना पड़ो। वहाँ जीतू आ जाते हैं और वो भी नील को बहुत डांटते हैं। सही के फ़ोन पे रिद्धि का फ़ोन आता है। तो सही सभी बताती है कि सही मिल गई है, वो मेरे साथी है और मैं उसे लेके आ रही हूँ। फिर सभी नील के लिए एक थैंक यू नोट लिख के चली जाती है। सभी सही को लेके घर पे आती है। सभी की दादी भाग्यश्री उसका मुंह मीठा कराती है और श्रीचंद भी कहता है कि सही की मिस होने की खबर मिलते ही मैंने अपना पूरा स्टाफ और बॉडी गार्ड सब सही को ढूंढने में लगा दिए थे। क्यों सही सभी उसका धन्यवाद करती है, कहते नहीं तुम लोग मेरी फैमिली हो और फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। रिद्धि सभी के पास आती है और उससे कहती है भाभी मेरा यूएस की फ़ीस जमा नहीं हुई है। तो सभी कहती है वो तो रजत ने जमा कर दी थी। लेकिन रिद्धि कहती है पता नहीं भाभी क्या मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी फ़ीस अभी तक जमा नहीं हुई। तो कहती है सभी चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, कल लास्ट डेट है, रिद्धि बताती है। सभी सही को स्कूल छोड़ने जाती है और फिर उसे वहाँ से छोड़ के निकल जाती है। और तभी नील भी वहाँ वेदू की टीचर से मिलने आता है और वो वेदू से भी मिलता है। फिर सभी रजत के फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाती है, जो कि उसका मैसेज आता है तुरंत मिलने के लिए आया था। तो सभी वहाँ जाके उससे पूछती है बताइए क्या बात थी, आपने लिखा था कि अर्जेंट मैसेज तुरंत मिलिए। तो उसका एडवाइज़र बताता है कि रजत सर इज़ बैंकक्रफ्ट, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, अब इस समय हमारे पास बिल्कुल फंड नहीं है। तो सभी पूछती है ऐसा कैसे हुआ, रजत ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है। सभी यही सोच रही है कि रजत इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया।